हालेलुया। ओके, चलिए हम सभी परमेश्वर के वचनों को खोलें। इस समय परमेश्वर के वचनों से इस समय जो हम बातें कर रहे थे उस सब के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उस संदर्भ में चलेंगे जिस संदर्भ में हम लोग पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले एक हफ्ते से ही, लास्ट वीक हमने उस संदर्भ में बात किया था और आज मैं पुनः चाहता हूं कि हम उस संदर्भ में चलें। परमेश्वर के वचनों से हम लोग ने पढ़ा था याकूब की किताब में। मैं हिंदी बाइबल से पढ़ता हूँ एक बार फिर से। याकूब के पत्री, याकूब अच्छा पत्र, और उसमें पहला अध्याय, और उसके ही अंदर से हम इस आयत को पढ़े थे हमने 13 से लेकर के 15 तक, और उसे पुनः हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। और पिछले सप्ताह मैं आपसे जब बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो शब्द वहां पर उपयोग में लाया गया है उस शब्द का मराठी में इनफैक्ट और ज्यादा क्लोजर और करेक्टली ट्रांसलेशन आया, जिसमें प्रलोभन से मिला जुला शब्द वहां पर आया हुआ है। अगर किसी के पास है तो जरा पढ़िए 13 से लेकर के 15 तक। याकूब अच्छा पत्र पहला अध्याय वचन 13 पासून 15, 13 ते 15। वाचू बाळासाहेब? वाचा वाचा ना. हा वाचा सिस्टर वाचा. कोणाची परीक्षा होत असता देवाने मला मोहात घातले असे त्याने म्हणू नये, कारण देवाला वाईट गोष्टीचा मोह होत नाही आणि तो स्वतः कोणाला मोहात पाडित नाही. तर प्रत्येक माणूस आपल्या वासनेने ओढला जातो व बोलविला जातो तेव्हा मोहात पडतो. मग वासना गर्भवती होऊन पापाला जन्म देते आणि पाप परिपक्व झाल्यावर मरणास उपजविते. वाचू? बस सिस्टर, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे बहुत अच्छे से शब्द उपयोग में लाया गया है कि परमेश्वर किसी को मोह में नहीं डालता। परमेश्वर किसी को मोह में नहीं डालता। हिंदी में शब्द आया है परीक्षा, और परीक्षा सुनकर के ऐसा लगता है कि मानो कि एग्जाम हो रहा होगा, परंतु वहां पर जो शब्द है वो परीक्षा नहीं है। वहां पर जो शब्द है वो मोह है या प्रलोभन है जिसे हम कहते हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी को प्रलोभन में नहीं डालता, अगर हम इस तरह से कहें, या परमेश्वर किसी को बुरे मोह में नहीं डालता। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि परमेश्वर बड़ा अच्छा और बड़ा भला है, कि परमेश्वर बड़ा ही दयालु, बड़ा ही कृपालु है। आपने और हमने सभी ने पढ़ा है कलाम में, पहला यूहन्ना 1:5 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर तो ज्योति है। चलिए वहां पर भी उसे भी पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना पहला पत्र 1 अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां वचन। जो समाचार हमने उससे सुना है तुम्हें सुनाते हैं, और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्टता से मेरे और आपके लिए कहता है कि परमेश्वर तो ज्योति है और उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं, थोड़ा भी मिलावट नहीं है। वो कहता है जरा सा भी उसमें मिलावट नहीं है, थोड़ा भी, जरा सा भी। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की भलाई के विषय, परमेश्वर की अच्छाई के विषय, परमेश्वर कितना अद्भुत है और भलाई वाला अद्भुत है, इस बात को हम कलाम में बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझते हैं। और अधिकतर होता यूं है कि जब हम परमेश्वर के लोगों के जीवन के विषय में देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, जब मुश्किलों में पड़ते हैं, जब परेशानियों में पड़ते हैं, जब ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं, जबकि गड़बड़ी की बात आती है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस परिस्थिति में ले आया, कि परमेश्वर ने हमें इस समस्या में ले आया, कि परमेश्वर ने
ऐसा कर दिया। मैं आपको बतलाऊं, परमेश्वर कुछ भी बुरा नहीं करता, परमेश्वर कुछ भी गलत नहीं करता। परमेश्वर के पास में जरा सा भी अंधकार नहीं। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं, थोड़ा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि 99% जो है वो प्रकाश है और 1% जो है वो अंधकार है। परमेश्वर के पास जरा सा भी अंधकार नहीं। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है वो तो ज्योति है, वो तो ज्योति है। अंधकार तो शैतान की तरफ से आता है, अंधकार तो शत्रु की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर में बुराई नहीं है। परमेश्वर ने बुरा काम कुछ भी नहीं किया और ना ही वो कोई बुरी बात की शुरुआत करता है। आप बोलेंगे कि फिर इस संसार में ऐसा क्यों होता है कि मेरे सामने ये हो गया, ऐसा क्यों होता है कि मैं गड्ढे में गिरता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि मैं कोई पाप करता हूँ, मैं ऐसा कौन सी चीज है इस संसार में जो परमेश्वर की इच्छा के बगैर हो सकती है। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि आसमान से एक परिंदा गिरता है तो वो भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं गिरता। मैं और आप दुनिया भर के ऐसी बातों को बोलते सुनते हैं और कई बार उसके विषय में आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्टता से सारी परिस्थितियों में मुझे और आपको कहता है कि उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं। कहने का तात्पर्य है कि बुराई का लेखक नहीं है। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि यीशु मसीह तो जीवन का लेखक है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जीवन का लेखक है, जीवन का ऑथर है। पतरस ने कहा था खड़े होकर के कि तुमने जीवन के लेखक को मार डाला, यरूशलेम के निवासियों तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वो हमारे विश्वास का करता है, वो हमारे विश्वास का करता है, हमारे जीवन का लेखक है। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके बगैर उत्पन्न हुआ। वो सब चीजों को उत्पन्न करने वाला है, उनको डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं, उनको नाश करने वाला नहीं। परमेश्वर की खासियत यह है कि परमेश्वर सारी बातों से भलाई को उत्पन्न कर सकता है। प्रभु का वचन मुझको आपको कहता है कि जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उन सबके लिए परमेश्वर हर बात से भलाई को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन की सब परिस्थितियों को, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो खराब हो, चाहे वो हमारे गिरने की हो, चाहे वो हमारे ठोकर खाने की हो, चाहे हमारे वो नाश होने की हो, चाहे गड्ढे में गिरने की हो, चाहे भीग जाने की हो, चाहे ठोकर खा के पड़े रहने की हो, चाहे कुछ भी गलतियां हमारे जीवन की क्यों ना हो, परमेश्वर उन बातों को ले सकता है और उन बातों को लेकर के परमेश्वर हमारा ऐसा है कि उन बातों से हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। चाहे जीवन में आप कुछ भी दे दीजिए उसके पास में, चाहे कुछ भी दे दीजिए, परमेश्वर उससे भलाई को उत्पन्न कर सकता है। वो ऐसी ज्योति है, वो ऐसा प्रकाश है, वो ऐसा भला परमेश्वर है मेरे और आपके लिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको जिसको बदल ना सके। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता हुआ कि मरे हुए यीशु को उसने मरे में से जिला दिया, लाजर को उसने मरे में से जिला दिया। अब्राहम जो था अपने बेटे को राख बनाने वाला था उस वेदी के ऊपर में, और उसको आशा था कि परमेश्वर उस राख से भी अपने बेटे को, मेरे बेटे को वो खड़ा कर देगा। तो परमेश्वर के पास आप कुछ भी दे दीजिए, चाहे मुर्दा दे दीजिए, चाहे आप राख दे दीजिए, चाहे आप मिट्टी दे दीजिए, परमेश्वर उससे भलाई को उत्पन्न कर सकता है। मेरे और आपके पापों को लेकर के भी परमेश्वर उस पापों से भी मेरे और आपके अंदर में ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे चरित्र को उत्पन्न कर सकता है जिसकी आशा लोगों ने नहीं की होगी। तो मेरे और आपके जीवन की फेलियर्स, मेरे और आपके जीवन की कमी, मेरे और आपके जीवन की घटी, मेरे और आपके जीवन के वो वीक पॉइंट्स जिसके साथ में स्ट्रगल हम करते रहते हैं, उस सब को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हमारा प्रभु ऐसा है कि वो उन बातों से भी सुंदरता को, उन बातों से भी भलाई को, उन बातों से भी वह खूबसूरती को उत्पन्न कर सकता है। बाइबल में लिखा ब्यूटी फॉर एशेस, मालूम है, राख से सुंदरता, ब्यूटी फॉर एशेस। परमेश्वर राख से भी सुंदरता को उत्पन्न कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमने उसके हाथों में सौंपी हो और परमेश्वर उसका उपयोग करके उससे सुंदरता को न बना दे। ऐसी कोई बात नहीं जो विनाश की भले ही क्यों ना आई हो और परमेश्वर उसे लेकर के उसे सुंदर वस्तु में क्यों परिवर्तित ना कर दे, सुंदर जीवन में क्यों परिवर्तित ना कर दे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन बुराइयों के पीछे परमेश्वर था। इसका मतलब ये नहीं है कि उन उन प्रलोभनों के पीछे परमेश्वर था। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मोह के पीछे परमेश्वर था। उसका मतलब ये नहीं है कि जो गड़बड़ियों में हम पड़े थे उसके पीछे परमेश्वर था। पिछले सप्ताह में आपसे बात कर रहा था और मैं आपसे कह रहा था कि बड़े बड़े परमेश्वर के नामी गिरामी लोग, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग, और मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे सैमसन से लेकर के, आदम और हवा से लेकर के, दाऊद से लेकर के, यहूदा इस्करियोती, सभी लोगों के जीवन के विषय में
मैं आपसे कह रहा था कि परमेश्वर के ये लोग सामर्थी थे, अभिषेक पाए हुए थे, चुने हुए थे। अब्राहम और आदम और हवा तो सिद्ध लोग थे, लेकिन उसके बावजूद मालूम है वे लोग मोह में, वे लोग प्रलोभनों में, वो लोग टेम्पटेशन में फंस करके गिर गए और अपने जीवन का उन्होंने विनाश कर लिया। उन्होंने अपने जीवन का विनाश कर लिया। परमेश्वर ने उनमें से कुछ लोगों को उठाया, परमेश्वर ने उनमें से कुछ लोगों को, जिन्होंने अपने जीवन के उन फेलियर्स को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, परमेश्वर ने उससे उन लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत काम जरूर किया। आप जानते हैं दाऊद ने, जिसने इतना बड़ा पाप किया था, जितने इतना बड़ा व्यभिचार करने के बाद में कत्ल कर दिया था, जब उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसके घराने को बनाया, उसके घराने को बसाया, उसको वायदा दिया कि तेरे तेरे कुल में से कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर होगा जो सिंहासन पर बैठेगा, राज्य जो है तेरे पास से ही आवेगा। यीशु मसीह दाऊद की संतान कहलाएगा, मसीह है दाऊद की। परमेश्वर ने उन उन बातों को लेकर के, उन फेलियर्स को लेकर के भी भलाई को उत्पन्न किया और अपनी करुणा को अलग नहीं किया। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर चूंकि हर कमी का, हर घटी का, हर गिरने का, हर ठोकर खाने का उपयोग कर सकता है अपने नाम की महिमा के लिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर उन बुराइयों के, मोह के और प्रलोभनों के पीछे है। कदापि नहीं। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, आप सबने पढ़ा है, मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है और लूका में भी लिखा हुआ है 4थे अध्याय में, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई और बाइबल कहती है कि 40 दिन के उपवास के बाद में द टेम्पटर केम। बाइबल कहती है, मालूम है शैतान के लिए जो सब शब्द उपयोग में लाया गया, वो शब्द उपयोग में लाया गया टेम्पटर, परीक्षा में डालने वाला, लोभ में, प्रलोभन में, मोह में डालने वाला। 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह के पास आके खड़ा हो गया और कहता कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। मुंह में डालने वाला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ इस भवन के कंगोरे के ऊपर से तू कूद जा, और लिखा है कि ऐसा होगा। यदि तू ऐसा है तो ये कर, यदि वैसा है तो वैसा कर। तू मेरे पैरों पर गिर कर यदि दंडवत करे तो ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये संसार का सब कुछ, ये संसार का सब अधिकार मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मुझे दिया गया है। कितने ही बार उसने परीक्षा की, प्रभु यीशु मसीह की, उसे प्रलोभन में डालने की कोशिश की, उसे मुंह में डालने की कोशिश की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि कभी भी पहला चीज ये मत करिए कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाल दिया, कि परमेश्वर ने मेरे सामने इस परिस्थिति को ले आया, कि परमेश्वर ने मेरे सामने इस परिस्थिति का निर्माण होने दिया। बाइबल में लिखा हुआ अब्दियाली में हमने पढ़ा, याकूब 1:13 में फर्स्ट वर्स इस प्रकार से कहता है। यहाँ पे फर्स्ट वर्स मतलब पहला वचन नहीं, लेकिन 13 वचन, जो पहला वचन हमने पढ़ा था 13th वर्स, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे, तो क्या हो, तो वो ये ना कहे, क्या नहीं कहे, वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी कहा है तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। यदि आपने कभी ऐसा सोचा है तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। लेकिन समझिए इस बात को कि कलाम बड़ा स्पष्ट है जब ये कहता है कि जब किसी की परीक्षा होती है, जब कोई मोह में फंसता है, जब कोई प्रलोभन में गिरता है, तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। वो कहता है परमेश्वर का प्रलोभन से कोई लेना देना नहीं। वो कहता है परमेश्वर का प्रलोभन के साथ में कुछ ताना बाना नहीं, दोनों अलग अलग है। परमेश्वर प्रलोभन में नहीं डालता, प्रलोभन परमेश्वर की ओर से नहीं आते। बाइबल कहती है यहाँ पे, मालूम है, वो कहती है कि ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ना तो परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। ना तो वो प्रलोभन में डालता है, ना वो प्रलोभन में पड़ता है। थैंक यू लॉर्ड। ना तो वो प्रलोभन में डालता है, ना वो प्रलोभन में पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इन बातों, जरा चलिए मेरे साथ में इफिसियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री में चलिए, इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय। यहाँ पे लिखा हुआ है,
पांचवा अध्याय में 15 और 16 में पढ़ रहा हूँ। मराठी में पढ़िए, फिर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। वाचू बाळासाहेब? हाँ पढ़िए। 15. हाँ 15 आणि 16 दोघे. म्हणून अज्ञानासारखे नव्हे तर ज्ञानासारखे सभोवार नजर ठेवून जपून चाला. वेळेचा सदुपयोग करा, कारण दिवस वाईट आहेत. प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते, मालूम है एक बड़ी सिंपल चीज है लेकिन बहुत काम की है ये समझना कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमको लेने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से लोग मालूम है अभी तक वही करते आए हैं जो अदन की वाटिका में आदम और हवा करते आए थे। मालूम है क्या करते आए थे वो लोग ये करते आए थे कि मैंने जो किया उसके लिए जिम्मेदार मेरी पत्नी है, मैंने जो किया उसके लिए जिम्मेदार मेरा पति है। दूसरे के ऊपर में अपने काम का जवाबदारी डाल देने का कि इसके कारण मैंने ऐसा किया, इसके कारण मैंने ऐसा किया। और दूसरी चीज मालूम है क्या, दूसरी ये आदम ने क्या कहा था कि मैंने ये फल खाया, क्यों? क्योंकि इस स्त्री ने मुझे दिया, ऑफ कोर्स, लेकिन वो कहता है ये स्त्री जो तूने मुझे दी थी उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमेश्वर तू भी जिम्मेदार है, तूने करवाया। तूने अगर स्त्री नहीं दी होती तो स्त्री ने मेरे को फल नहीं दिया होता। समझ में आया जो आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर तूने मेरे को ये पत्नी दी, पत्नी ने मेरे को ये दिया, इसलिए मैंने खा लिया। तो कहने का मतलब है या तो दूसरा आदमी जिम्मेदार है मैं जो करता हूं उसके लिए, या फिर परमेश्वर जिम्मेदार है जो मैं करता हूं उसके लिए। क्योंकि यदि मैं लोभ में पड़ा, यदि मैं मोह में पड़ा, यदि मैं प्रलोभन में पड़ा, तो उसके लिए या तो कोई दूसरा मनुष्य जिम्मेदार है या फिर उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार है। और ये बड़ी मुझे लगता है बेवकूफी की बात है जो मनुष्य करता है। याद रखिए, आप बोलेंगे परमेश्वर की इच्छा से तो होता है, परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा से यदि सब कुछ होता तो इस पृथ्वी के ऊपर में अभी तक परमेश्वर के राज्य की पूरी तरह से स्थापना हो गई होती। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है और मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर में हमारे जीवन को बिताते हैं। हमारे जीवन को बिताने के समय हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ पर यही बात तो लिखी हुई है। यहाँ पे कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आप ध्यान दो, वो कहता है आप ध्यान दो, मैं ध्यान दूं, हम ध्यान दें कि हम कैसी चाल चलते हैं। कोई हमसे चलवाता नहीं, कोई हमसे चलवाता नहीं। वो कहता है कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। आप में से कितने लोग जब सड़क पर चलते चले जा रहे हो, बारिश का टाइम है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है ना, कीचड़ है, हमारे घरों के आसपास में कीचड़ है, पानी है। आप में से कितने लोग हैं जो उस कीचड़ में चलते चलते पैर रख देते हैं और बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे से इसमें पैर रखवा दिया। आप में से कितने लोग हैं जो दो लोग चलते चले जा रहे हों, गड्ढा सामने होगा तो मालूम है आप दोनों, एक उस गड्ढे के लेफ्ट से निकल जाता है, एक गड्ढे के राइट से निकल जाता है। हमें से कोई नहीं है जो उस गड्ढे में पैर रख के बोलता होगा कि इस मनुष्य ने मेरे से इस गड्ढे में पैर रखवा दिया। यदि आपका पैर गड्ढे में पड़ता है तो आप खुद रखते हैं, कोई और आपसे रखवाता नहीं। क्योंकि हम सभी सावधानी से चलना चाहते हैं ताकि जूता गंदा ना हो, ताकि हमारा पैंट गंदा ना हो, ताकि हमारा सलवार गंदा ना हो। आप ठीक से चलने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका पैर किसी चीज में पड़े। और जब पड़ भी जाता है तो आप ये नहीं कहते कि परमेश्वर ने करवा दिया या किसी और मनुष्य ने करवा दिया। तो फिर जीवन के निर्णयों में, जीवन के कामों में, जीवन जीने के समय में जब मैं और आप किसी वस्तु में उलझ जाते हैं तो फिर क्यों इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे करवा दिया। परमेश्वर ज्योति है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ना तो परीक्षा में पढ़ता है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि 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 ध्यान दीजिए क्या लिखा है मराठी में, क्या है, दिवस वाईट आहे, ऐसे लिखा ना, कारण दिवस वाईट आहे।
क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिन बुरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि दिन मतलब बाइबल में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। दिन दिन बुरे की बात नहीं कर रहा है कि दिन ही खराब है, ऐसा नहीं है कि दिन खराब है। परमेश्वर का वचन जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि माहौल बिगड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि जो चारों तरफ का वातावरण है वो दूषित है। वो जो बात कर रहा है वो ये कि चारों तरफ जो घट रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, चारों तरफ में बुराइयां हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब लूत सोदोम और गोमोरा में रह रहा था उसके चारों तरफ का वातावरण बड़ा खराब था, चारों तरफ में बड़े पाप हो रहा था, चारों तरफ में बड़े अपराध हो रहे थे, चारों तरफ में नाना प्रकार के टेम्पटेशन थे, चारों तरफ में परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा जा रहा था, चारों तरफ परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध लोग चल रहे थे। वो समय अभी का है, जैसा नूह के दिनों में था बाइबल कहती है वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। चारों तरफ का वातावरण हम जानते हैं खराब है, उसके विषय में बात कर रहा है वो कहते हुए कि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। वो कह रहा है कि चारों तरफ वही चीजें हो रही हैं और वही काम किए जा रहे हैं, ऐसे काम जो कि परमेश्वर की सुइच्छा के अनुसार में नहीं है। वो कहता है ऐसे समय में जब चारों तरफ में बुराई हो रही है, जब चारों तरफ में नाना प्रकार की चीजें ऐसी हैं कि मनुष्य को उलझाने में लगी हुई है, मनुष्य को फंसाने में लगी हुई हैं, वो कहता है ऐसी चीजों के बीच में, ऐसे मौकों के मध्य में वो कहता है कि तुम ध्यानपूर्वक चलो, तुम सावधानी से चलो, निर्बुद्धियों के समान मत चलो पर बुद्धिमान के समान में चलो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ वो कहता है माहौल खराब है, दिन खराब चल रहा है। जरा जाइए दूसरा पतरस में मेरे साथ में, दूसरा पतरस में चलिए। क्यों दिन खराब है वो कहता है, मैं आपसे बतलाता हूँ। यहाँ पे लिखा दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसमें हाँ सुंदर वचन, चौथा वचन, ठीक है। इनफैक्ट 3 और 4 पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको इसके विषय में पूरा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस संदर्भ में आपसे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस सिद्धांत को समझेंगे जो यहाँ दिया गया है। वो कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हमें दिया है। ओके, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने, जिसने हमें अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा और सद्गुण उसकी भलाई के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, सारे वायदे दिए हैं, सारे वायदे यीशु मसीह में, सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ है, परमेश्वर का वचन कहता है। ताकि इनके द्वारा, ध्यान से देखिए, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं स्वर्गीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। मराठी में पढ़िए 4th वर्स, चौथा वचन पढ़िए। मैं भी निकालता हूँ मराठी में, पढ़िए जिसे भी मिला हो पढ़िए जरा जल्दी से। दूसरा पतरस पहला अध्याय वचन 4। हेलो, कारण हाँ आवाज आ रहा है, पुलिस। कारण ज्या देवदूतांनी पाप केले त्यांची देवाने जय केली नाही तर त्यास नरकात टाकले। नहीं, दूसरा पतरस पहला अध्याय 4 वचन। पहिला अध्याय, हाँ दूसरा पतरस पहला अध्याय 4 वचन। त्याच्या योगे मोलवान व अति महान अशी वचने आपल्याला देण्यात आली आहेत यासाठी की त्यांच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे। वाचू? Praise the Lord. Hallelujah. बड़ा सुंदर लिखा है, त्यांच्या द्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकवून ईश्वरीय स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे। प्रेज द लॉर्ड। कितना कितना ऑसम, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल तरीके से प्रभु ने अपने वचन में इस बात को लिखा है। वो कहता है कि तुम उस सड़ाहट से छूटकर, उस करप्शन से छूटकर, उस सड़ाहट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सड़ाहट के लिए शब्द है
भ्रष्टता, ठीक है, उस भ्रष्टता से छूट कर वो कहता है जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। वो कहता है वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकवून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे। वो कहता है परमेश्वर की मनसा है कि आप ईश्वरी स्वभाव में सहभागी हो जाएं। उसकी इच्छा है कि आप जो है, दिन क्यों बुरे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे ना इफिसियों के पत्र में 5वें अध्याय से, दिन बुरे हैं कारण दिवस वाइट है, ऐसा लिखा हुआ है कि दिन बुरे हैं। दिन क्यों बुरे हैं? क्योंकि इस संसार में भ्रष्टता है, क्योंकि इस संसार के अंदर करप्शन है, क्योंकि इस संसार के अंदर सड़ाहट है। बाइबल कहती है सड़ाहट। मालूम है सड़ाहट क्या होती है? सड़ाहट ऐसी होती है कि जब आप आज सवेरे की दाल आपने बनाई होगी और रात में आपने फ्रिज से बाहर निकाल के गर्म करी और खाई, पर थोड़ी फिर भी बच गई और आप फिर भूल गए उसको फ्रिज के अंदर में रखना, और सवेरे ऑफिस चले गए और शाम को लौट के जब अगले दिन आए तो आपको वो डब्बे में से बास आती है, दाल में से, क्योंकि सब कुछ सड़ गया। उसकी बास आती है जो आप सहन नहीं कर पाते, सीधे ले जाके या तो बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो कैसा भी थैली में बांध के उसको डाल के आओ बाहर, तुरंत घर में रखने लायक चीज नहीं है, सड़ जाता है। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि संसार सड़ रहा है, परमेश्वर को उससे बास आती है। इस संसार के अंदर में भ्रष्टता है और परमेश्वर की नाक में मालूम है वह दुर्गंध के समान है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ सड़ाहट की, सड़ाहट से परमेश्वर को, भ्रष्टता से परमेश्वर को एलर्जी है, उसको खराब लगती है। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरी आंखों से नित्य आश्रु बहते रहते हैं क्योंकि तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं होता। तो जब परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, परमेश्वर के हृदय को उस बात का दुख होता है, जिस दुख को दाऊद ने समझा था, और इसलिए कहता है कि मेरी आंख से दिन रात आंसू बहते रहते हैं कि हे परमेश्वर दुष्ट लोग तेरे वचन का पालन नहीं करते। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार में वो कहता है वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे। वो कहता है कि परमेश्वर के स्वभाव के साथ वो चाहता है कि आप सहभागी हो जाएं, यू विल बिकम द पार्टेकर ऑफ गॉड्स डिवाइन नेचर, कि आप परमेश्वर के स्वभाव को लेकर के चलने वाले बन जाएं। मैं और आप हमारे जीवन के विषय कहता है कि प्रभु की इच्छा है कि आप और मैं हमें से हर एक परमेश्वर के स्वभाव का भागीदार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है उसके लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसके लिए हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सद्गुण के द्वारा उसने वायदे दिए हैं। उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ये कि वो कहता है वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता, है ना। वो कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि संसार में बुरी अभिलाषाओं से वो जो सड़ाहट होती है उसके विषय, उससे छूटने के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं। क्यों? क्योंकि संसार में बुराई है। क्यों? वो कहता है बुराई सड़ाहट के समान है। क्यों है? लेकिन बुराई है क्यों? बुराई इसलिए है क्योंकि वो कहता है बुरी अभिलाषाएं। बुरे काम क्यों हो रहे हैं संसार में? बुरी अभिलाषाएं। लोग गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? बुरी अभिलाषाएं। लोग परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना क्यों करते हैं? बुरी अभिलाषाएं। वहीं से तो सड़ाहट आती है, वहीं से तो भ्रष्टता आती है। यहाँ पर लिखा हुआ मराठी में ऐसा लिखा हुआ है, वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता। परमेश्वर ने सड़ाहट नहीं बनाई, परमेश्वर ने संसार के अंदर में भ्रष्टता को नहीं बनाया। परमेश्वर तो ज्योति है, आगम्य ज्योति है, प्रकाश है, उसमें जरा भी अंधकार नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई मनुष्य जब परीक्षा में पड़े तो ये ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर बुराई और बुराई के बीच में कुछ लेन देन नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की न तो बुराई से
परीक्षा हो सकती है और न ही वो आप किसी की परीक्षा लेता है। वह ना तो खुद मोह में पड़ता है और न ही किसी और को मोह में डालता है। न तो खुद वह प्रलोभित होता है और न वो किसी और को प्रलोभन में डालता है। दिन खराब है, माहौल बिगड़ा हुआ है। क्यों माहौल बिगड़ा? क्योंकि मनुष्य वो कर रहा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। क्यों कर रहा है? ये सब जो गड़बड़ी हो रही है वो भ्रष्टता के समान है, उस करप्शन के समान है, सड़ाहट के समान जिस संसार में। पर क्यों है? बाइबल कहती है वासना वासनेपासून उत्पन्न होणारी बुरी अभिलाषाओं के कारण जो सड़ाहट इस संसार में है, वो कहता है उसके विषय में। कहां से आई बुरी अभिलाषा? सब बातों का निचोड़ जो है वो ये है कि परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता। उसका मूल जो है, उसका रूट सिस्टम जो है, उसकी जड़ जो है वो बुरी अभिलाषा में। दिन खराब इसलिए है क्योंकि बुरी अभिलाषाओं से वो सड़ाहट उत्पन्न होगी और चारों तरफ वह सड़ाहट भरी हुई है। बुरी अभिलाषाएं चारों तरफ में हैं और लोगों के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि कब गड्ढे में पैर रख दें, कि कब खड्डे में गिर जाएं, कि कब अपने आप को कीचड़ में गंदा कर लें। इसलिए वो कहता है निर्बुद्धि के समान नहीं लेकिन बुद्धिमान के समान चलो। बुद्धिमान के समान चलो। याद रखिए हम जो पढ़ रहे थे इफिसियों में 5वें अध्याय में, अबियाली में हम पढ़ रहे थे, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो 5:15 इफिसी का राजपत्र 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। वो कहता है दिन खराब चल रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हमारा देगा। संसार वाले अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल कहती है कि जब यह संसार का राज्य हमारे परमेश्वर का राज्य हो जाएगा तब अच्छे दिन आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब बाइबल कहती है कि तब बुराई नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर की ज्योति जो है वो संसार भर में चमकेगी। बाइबल कहती है तब सूरज से भी ज्यादा उसका इतना प्रकाश होगा कि सूर्य की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के चेहरे की महिमा के प्रकाश से संसार प्रकाशमान होगा। लेकिन इस समय बाइबल कहती है कि संसार में सड़ाहट है। इस समय संसार में कहता है परमेश्वर का वचन भ्रष्टता है। वो कहां से आई? बुरी अभिलाषाओं से। और अब वापस चलिए याकूब की पत्री में, और याकूब की पत्री में जो हम पढ़ रहे थे उसे मत भूलिएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि जब कोई भी मनुष्य परीक्षा में पड़े तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। और अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर ने मेरे को इसमें डाल दिया, परमेश्वर ने मेरे को उसमें डाल दिया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कभी बुरे में नहीं डालता और शैतान आपको बुरे में डाल नहीं सकता। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि परमेश्वर किसी को प्रलोभन में नहीं डालता और शैतान आपको प्रलोभन में धक्का दे नहीं सकता। किसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि कई बार हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा ना, आदम के समान, हवा के समान हम ब्लेम करते रहते हैं कि मैंने फल खाया, हवा के कारण मैंने फल खाया, परमेश्वर के कारण। क्योंकि परमेश्वर यदि हवा को नहीं बनाता तो हवा फल को नहीं लाती। तो जवाबदार मेरे फल खाने के पीछे, मेरे प्रलोभन में गिरने, मेरे टेम्पटेशन में फंसने, मेरे बुराई के करने के पीछे मालूम है कौन है? बाइबल कहती है हवा है। और हवा के साथ साथ हे परमेश्वर तू है, क्योंकि तू ही अल्टीमेट कारण, तू है, तूने बनाया। इसलिए परमेश्वर ने तो बोला था कि तुम फल को मत खाना, जिस दिन तुम फल को खाओगे उस दिन निश्चित रूप से मर जाओगे। परमेश्वर ने नहीं बनाया था उस टेम्पटेशन को, उस प्रलोभन को, उस मोह को, उसको परमेश्वर ने नहीं बनाया था। लेकिन परमेश्वर के ऊपर में लगातार ब्लेम होता चला जाता है। और मैं आपको बतलाऊं एक चीज कि अपनी सोच बड़ा खुला और बड़ा स्पष्ट, बहुत क्लियर रखी कि परमेश्वर ने प्रलोभन को न तो बनाया है और न वो किसी को प्रलोभन में डालता है। बाइबल मुझसे आपसे कहती है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो कहता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।
3 शब्द मैं आपसे कहना चाहूंगा इस समय यहाँ पे लिखा है इस वचन में, मालूम है? पहला अभिलाषा, दूसरा खींचना, तीसरा फंसना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वो कहता है अभिलाषा, खींचना, फंसना। अभिलाषा, खींचना और फंसना। बाइबल मुझसे आपसे कहती है, मालूम है, जो शब्द यहाँ पे उपयोग में लाया गया है, खींचना, खींचता, मनुष्य खींचता है। मैंने आपसे पिछले सप्ताह बात करने के टाइम पर कहा था, शैतान ने हवा के हाथ में फल ला करके नहीं दिया था। दिया था? नहीं दिया था। शैतान ने फल ला करके हवा के हाथ में नहीं दिया था। हवा खुद जाकर के उसने फल को लिया और खाया था। कौन गया था फल के पास? हवा गई थी। करेक्ट? यहूदा इस्करियोती के पास में फरीसी और सदूसी नहीं आए थे आधी रात को बोलने के लिए कि चलो अपन एक काम करते हैं, एक डील करते हैं। बाइबल कहती है कि तो वह उठ करके गया और जाकर के उनसे बोलने लगा कि यदि मैं उसे पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? याद है? वो लोग तो प्रभु भोज कर रहे थे। यहूदा इस्करियोती उठ के निकल गया। मैं आपसे कह रहा हूं वो ये कि एक खिंचाव है, एक पुल। मालूम, अंग्रेजी में शब्द है पुल, हिंदी में कहते खिंचाव। यहाँ पर भी जो शब्द उपयोग में लाया है वही खिंचना है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? खिंचना, खिंचकर, और फिर लिखा है फंसकर। खिंचना है, खिंचता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो है वो खिंचते हुए चले जाता है। वो लोग जो शिकार करते हैं, वे लोग मालूम है बड़े बड़े ऐसे फंदे लगाते हैं लोहे के, रस्सियों के, और उसके बीच में मालूम एक मेमने को बांध देते हैं, और वो मेमने को वो लोग बांध करके वहां रख देते हैं, और उसके मेमने के थोड़ा दूर में खाना रखते हैं, और मेमना उस खाने को देख करके चिल्लाता है या आवाज लगाता है, और शेर जो रात में कहीं जंगल में घूम रहा होगा, कहीं और ही घूम रहा होगा, वो उसकी आवाज से सुन करके खिंचता हुआ चले आता है, क्योंकि वो भूखा है, वो ढूंढ रहा है कि कहाँ कुछ खाने को मिल जाए, और उसको लगता है कि अरे यहाँ तो बड़ी आसानी से मिलने वाला है। वो अपने रास्ते जा रहा था लेकिन खिंच के चला आता है। उसे कहते हैं पुल फैक्टर। और उसके बाद में दूसरी चीज जो यहाँ पर लिखी है वो कहता है कि उसमें फंस कर, क्योंकि सिर्फ खिंच करके आने से नहीं होता कुछ। खिंचकर आने के बाद में एक और काम है कि वो जो चीज है जिसके कारण खिंच करके आए हैं, उसके साथ में कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होता है, उसके साथ में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, उसके साथ में किसी ना किसी तरीके से कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण मनुष्य उसमें फंसता है। क्योंकि शेर यदि दूर से खड़े होकर के मेमने को देखता रहे तो कुछ नहीं होगा जब तक कि उस मेमने के पास जाए नहीं, और जैसे ही वो पास में जाता है तब वह केज जो है वो जो ट्रैप जो है उसके पैर को पकड़ने वाला, या ऊपर अगर मचान पे शिकारी बैठा होगा तो वो गोली मारेगा, जो भी है, लेकिन उसके पास में जाकर के उसे खाने की कोशिश करता है। हवा वहां पर खड़े होकर के यदि फल को देखती रहती तो वो भी पाप नहीं था। उस फल को खाने के लिए मना किया गया था, है ना? पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को देख, यीशु मसीह ने कहा कि तू स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो तूने मन में पाप कर लिया, व्यभिचार कर लिया। परमेश्वर का वचन उस बारे में कहता है वो अलग है। देखना उस दशा में पाप है, क्योंकि उस समय मन के अंदर में कुछ विचार चल रहे हैं, और वह विचार जो है परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। लेकिन उसे कहते हैं इंटरेक्शन के लेवल तक। बाइबल कहती है मालूम है, टेम्पटेशन की अपॉर्चुनिटी। इब्रानियों की किताब में जाइए, इब्रानियों की किताब में 6वें अध्याय में चलिए। सॉरी, 4थे अध्याय में, सॉरी 4:15, 4 अध्याय और उसमें 15 वचन इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके साथ में। जिसे मराठी में मिला हो मराठी में तो पढ़िए, फिर उसके आगे मैं पढ़ता हूँ हिंदी। वाचू बाळासाहेब? हाँ, वाचा। 14-15
15 ना. हाँ 15. हा. कारण आपल्या सर्वांच्या दुर्बलतेविषयी ज्याला सहानुभूती वाटत नाही असा आपला प्रमुख याजक नाही, तर तो सर्व प्रकारे आपल्यासारखे पारखलेला होता तरी निष्पाप राहिला. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. मालूम जो शब्द उपयोग में लाया गया है परखा गया, परख लेला, परख क्या है मराठी में? परख लेला गेला होता. पारखलेला. हाँ पारख लेला गया है ना, वह परखा गया. बाइबल कहती है हमारे ही तरह वह परखा गया. और जो शब्द उपयोग में लाया गया है वो है वही प्रलोभन में पड़ना. बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए या उसे प्रलोभन में मुंह में डालने के लिए शैतान आया 40 दिन के उपवास के बाद में, तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तीनों ही चीजों में उसने प्रेशर डाला कि यीशु मसीह पाप करे. क्योंकि संसार में यही तो 3 चीज है. पहला यूहन्ना के 2 अध्याय में लिखा हुआ क्या है? 3 चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड. इस संसार में यही 3 चीज है. इसके साथ जो मित्रता कर लेता है वो परमेश्वर के साथ में शत्रुता कर लेता है. बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि यीशु मसीह हर तरह से, जैसे हम परखे जाते हैं या जैसे हमारे सामने टेम्पटेशंस आती हैं, वैसे ही वो भी, उसके भी सामने हर तरह की परीक्षाएं, हर तरह के प्रलोभन, हर तरह का मोह आया, लेकिन बाइबल कहती तो भी वो निष्पाप निकला. प्रेज़ द लॉर्ड. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि टेम्पटेशन या परीक्षा या मोह या प्रलोभन आपके सामने आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसमें से सीधे निकल सकते हैं बगैर उसमें फंसे, बगैर उसमें गिरे. क्योंकि याद रखिए प्रलोभन का आना आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो शैतान लाता है इस संसार में. अभी हाल ही में हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय से, वो कहता दिन बुरे हैं. अभी हाल ही में हमने पढ़ा दूसरा पत्रस में 1:4 से, वो कहता है कि संसार में वासनाओं के कारण, मनुष्य के हृदय की वासनाओं के कारण जो सड़ाहट है, उससे बचे रहने और परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाने के लिए वह चाहता है कि हम हो जाएं. तो कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी, मौके एक की जगह पे 1000 मिलेंगे. आज के टाइम पर लोग इंटरनेट पे जाकर के मोबाइल में कुछ देख रहे हैं और क्या वीडियो देखने लगे मालूम नहीं, क्या फोटो देखने लगे मालूम नहीं, कहाँ पे फेसबुक पे जाके और कहाँ पे यूट्यूब पे जाकर के पता नहीं क्या चीज में देखने लगे, और कहाँ पे हमारी आंखें उसमें लग गई, कहाँ पर हृदय के अंदर में अभिलाषाएं लग गई, कहाँ पर जाकर के दिमाग के अंदर में चीजें उठने लगी. टेम्पटेशंस. परमेश्वर का वचन मुझको आपको कहता है कि संसार में सड़ाहट है. जब वो कह रहा था आज से 2000 साल पहले, जब ना तो यूट्यूब था ना तो फेसबुक था, जब उस समय सड़ाहट के बारे में बात कर रहा है थी, तो आज क्या है वो सड़ाहट? परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि मौके हो सकता है आपके सामने गिरने के, मौके आपके सामने फंसने के, मौके आपके सामने खींचने के आए. उसे कहते हैं टेम्पटेशंस का आना, उन्हें कहते हैं प्रलोभनों का आना, उन्हें कहते हैं मोह का आना. जैसे यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद में शैतान आके खड़ा हो गया, कहने लगा कि अगर ऐसा है तो ये कर, अगर ऐसा है तो ऐसा कर, यदि तू सामने दंडवत करे तो मैं तुझे दे दूंगा. वो प्रलोभन है, वो मोह है. लेकिन बाइबल कहती है वह परखा तो गया. वो उसके सामने मोह के मौके तो आए, प्रलोभन के मौके तो आए, हमारे सामने जैसे आते हैं, लेकिन फिर भी वो निष्पाप निकला. फिर भी उसमें जरा सा भी पाप नहीं, फिर भी उसमें जरा सा भी अपराध नहीं, फिर भी उसमें जरा सा, इतना सा भी पाप नहीं. क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्रलोभन आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए संभव है कि उसमें से बच निकले, और बखूबी बच निकले, बड़े आराम से बच निकले. क्योंकि यीशु मसीह, जरा जाइए 14 अध्याय में जाइए, 14 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार का 14 अध्याय, उसका 30वां वचन पढ़ेंगे हम लोग. 30 यूहन्ना सुवर्तमान और उसका 14 अध्याय 14 और उसका, ओके देखिए, जिसे मिला मराठी में पढ़िए, फिर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. 30 वचन पढ़ा साहेब. हाँ 30 सिस्टर.
यापुढे मी तुम्हा बरोबर फार बोलणार नाही, कारण जगाचा अधिकारी येतो तरी माझ्यावर त्याची काही सत्ता नाही. प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, पर अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, यीशु मसीह ने कहा। क्यों? क्योंकि वो जाने वाला था और परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करेगा उसके बाद में। वो कहता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। कौन है इस संसार का सरदार? हम सब जानते हैं। यीशु मसीह बात कर रहा है शैतान के विषय में। बाइबल कह रही है कि मतलब यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ज्योति तुम्हारे साथ में है, ज्योति में चल सकते हो। समय आता है जब अंधकार छा जाएगा। काम करते हो तो दिन के टाइम पे करो, क्योंकि रात आने वाली है। बात कर रहा था कि यीशु मसीह के जाने के बाद में शैतान वो कहता है कि बहुत गड़बड़ी मचाएगा। ये चेले जिनके साथ में यीशु मसीह है, वैसे यीशु मसीह न रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो कहता है कि शैतान कोशिश करेगा डराने की, धमकाने की, फंसाने की, गिराने की। उसके बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, he has nothing in me। क्या लिखा है? He has no hold on me। He has no hold on me। वो कहता है वो उसको जरा सा भी मुझे टच करने के लिए कहीं से कोई मौका नहीं है। He has no hold on me। वो मुझे कहीं से भी कहीं तक किसी भी तरह से गिरफ्त में नहीं ले सकता, फंसा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक ऐसे जीवन को जिया जिसमें जरा सा भी पाप नहीं था, जरा सा भी पाप छोड़ दीजिए, इवन डिजायर भी नहीं थी। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूं? डिजायर, इच्छा, जो शब्द यहाँ पे उपयोग में आया। मालूम है, शत्रु को मौका मिलेगा जब मनुष्य के अंदर में डिजायर रहेगी। वापस जाइए याकूब की पत्री में, जो मैं आपसे कह रहा था उसे पढ़ें फिर से। 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य, ऐसा नहीं कि एकाध कोई एक्सेप्शन होगा। प्रत्येक, हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस सिद्धांत के बाहर जावे। इस सिद्धांत ऐसा है, वो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य, एक एक व्यक्ति जो परीक्षाओं में पड़ता है या प्रलोभनों में गिरता है या मोह में फंसता है, एक एक व्यक्ति के जीवन के लिए होता है इस तरह से। सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है कि वो कहता है कि वह अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, किसकी अभिलाषा? उसकी खुद की अभिलाषा। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। वह खुद अपनी ही अभिलाषा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा है? अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर, वो कहता है परीक्षा में पड़ता है। किसकी अभिलाषा है? अपनी, खुद की, मनुष्य की अपनी, किसी और की नहीं, किसी और की नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभिलाषा किसी और के मन में हो, आप पाप में नहीं पड़ेंगे। अभिलाषा किसी और के मन में हो, आप गुनाह में नहीं गिरोगे। पोतीफर की पत्नी के मन में अभिलाषा थी व्यभिचार करने की, लेकिन वह यूसुफ से पाप नहीं करवा सकी। अभिलाषा किसी के मन में हो, आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि वह अभिलाषा आपकी अभिलाषा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। सरल सिद्धांत है। परमेश्वर, तूने मेरे से करवा दिया, लोगों ने मेरे से करवा दिया, हवा ने मेरे को खिला दिया, वो सब नहीं होता, वो सब नहीं होता। अभिलाषा, बाइबल कहती है, अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सिंपल एक वाक्य है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो आप और मैं हम समझने की आवश्यकता है वो ये है कि हे प्रियो, किसी और आपके दोस्तों के मन में अभिलाषा होगी कि गिलास लेकर के बैठ जाएं, लेकिन आपके पास में वो गिलास
लेकर के कि आप भी पीने लगे उनके साथ में असंभव है जब तक कि अभिलाषा आपके अंदर ना हो। वो दूसरे बैठ करके सिगरेट और बीड़ी पी रहे होंगे, उनके अंदर की अभिलाषा, यदि आपके अंदर अभिलाषा ना हो तो आपके अंदर में, मैं मेरे ऑफिस के फंक्शन में बड़ी बड़ी होटल में भी गया हूँ, 5 स्टार होटल्स में गया हूँ, और वहां पे सब कुछ फ्री है, खाना फ्री है, ग्लास फ्री है, पी रहे हैं लोग। जिन लोगों को मैं समझता था कि नहीं पीते होंगे वो भी बड़े बड़े ग्लास लेके साथ में घूम रहे हैं, और मेरे पास में आते हैं और बोलते हैं अरे आशीष आप नहीं पी रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीता। अरे क्रिश्चियन लोग तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोग पीते हैं, क्रिश्चियन लोग इनफैक्ट इससे दूर रहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब ना पियो। लेकिन मैं जब आपसे कह रहा हूँ, जब जब फ्री है, जब चारों तरफ में लोग उसी चीज में लिप्त हैं, मेरे लिए संभव है ऐसा कहना कि मैं नहीं लूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि अभिलाषा नहीं है। उनके अंदर अभिलाषा है, वे लोग करेंगे, यदि मेरे अंदर अभिलाषा नहीं है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आप बुराई से परीक्षा में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जरा सी बुराई नहीं है, उसके अंदर जरा सी बुरी अभिलाषा नहीं है। इसलिए टेम्पटेशन का उसके ऊपर में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलता। इसीलिए यीशु मसीह को शैतान लाख कोशिश करने के बाद में परीक्षा में गिरा ना सका, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जरा सी भी अभिलाषा नहीं थी। उसके अंदर जरा सी भी अभिलाषा नहीं थी कि मैं अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य का उपयोग कर लूं कि पत्थरों को रोटी बना के खा लूं। इसीलिए पोतीफर की पत्नी के अंदर में अभिलाषा थी कि चलो नौकर भी नहीं है, कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ये लड़का, चलो हम लोग सो जाते हैं। और बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि यूसुफ ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वहां से भाग गया। बाइबल कहती है भागने में उसकी पत्नी ने उसका कपड़ा तक पकड़ लिया और उसका कोट वहीं छूट गया, लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल कहते कि यूसुफ वहां से भाग गया। मालूम है क्यों? क्योंकि अभिलाषा जब तक हृदय के अंदर घर नहीं कर लेती तब तक के मनुष्य को पाप में गिरना असंभव है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अदन की वाटिका में जब मनुष्य सिद्ध थे, परफेक्ट थे, आदम और हव्वा, शैतान को पहले आकर के उनके अभिलाषा के ऊपर काम करना पड़ा। आदम के अंदर में, हवा के अंदर में फल को खाने की अभिलाषा नहीं थी, दूर दूर तक उनके दिमाग में नहीं था। लेकिन शैतान ने आकर के सबसे पहले उस अभिलाषा को उसके मन के अंदर में उत्पन्न करना शुरू किया। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आके बोलने लगा, क्या परमेश्वर ने कहा है तो कोई फल ना खाना? परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक पेड़ का खाने को मना किया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा कि जिस दिन तू उस फल को खाएगी परमेश्वर जानता है कि तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। मालूम है क्या हो रहा था? आपको नहीं पता, लेकिन उसके बातचीत से, उसके शब्दों से, उसके आंख के द्वारा दिखाने से कि देख वो पेड़ है, देख वो फल है, देख वो पेड़ है, देख वो फल है, मालूम है शैतान ने हवा के अंदर में अभिलाषा को उत्पन्न किया। और आज भी वही हो रहा है। शब्दों से, आंखों के देखने से, वीडियो से, फोटो से अभिलाषा को मनुष्य के हृदय के अंदर में उत्पन्न किया जा रहा है। उस समय आदम और हव्वा भी सिद्ध थे और उनके मन में दूर दूर तक परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना विचार में भी नहीं था। और अभी भी यीशु मसीह का उद्धार हमारे लिए जो काफी है, जिसके द्वारा मुझे और आपको सेंत में तो उसने बना दिया है, परफेक्ट उसने हमें कर दिया है, सिद्ध उसने हमें कर दिया है, धर्मी उसने हमें बना दिया, पवित्र उसने हमें बना दिया है। और आपके अंदर में अभिलाषा नहीं है परमेश्वर की इच्छा को तोड़ने की, क्योंकि सवेरे सवेरे जब आप उठते तो आपकी मर्जी ये है कि हे परमेश्वर मैं तेरी मर्जी को कैसे पूरा करूं। आपकी इच्छा ये है, आपकी प्रार्थना ये है कि हे परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार कैसे चलूं। लेकिन उसके बावजूद शत्रु, जिसके पास में कोई सामर्थ्य नहीं है कि धक्का देके आपको गड्ढे में गिरा दे, जिसके पास में कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है कि आपको धक्का देकर के पाप में डाल दे, आपसे कुछ गुनाह करवा ले, आपसे कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़वा ले, लेकिन उसको काम करना पड़ता है। मालूम है कहाँ? आपके अंदर में अभिलाषा को उत्पन्न करने से। क्योंकि यदि आपके अंदर अभिलाषा नहीं है तो ना तो आप खींचने वाले हो, ना तो आप फंसने वाले हो। अभिलाषा, आपके हृदय के अंदर की वह तीव्र इच्छा कि काश ऐसा हो, कि काश ये मिल जाए, कि काश ये हो जाए, कैसे मैं इसे पालूं, कैसे मैं उसे कर लूं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मालूम है क्या? भजन संहिता 20 में लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा है? डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव द डिजायर ऑफ योर हार्ट। भजन संहिता 20, एक सेकेंड। Delight yourself in the Lord and he shall give you the desire of your heart. ऐसा है।
एग्जैक्ट वर्स कहाँ पे है मैं देख के आपको बोलता हूँ। 20 में लिखा है कि परमेश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करे, तेरी इच्छा को पूरा करे। मैं आपको बताता हूँ ये वर्स कहाँ पर है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो ये कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी मर्जी के अनुसार में चलें, और आपकी भी इच्छा है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में चलें, और दूर दूर तक आपके मन के अंदर। भजन संहिता 37 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 37:4 में लिखा हुआ है, 37:4, जो मैं वर्ड्स आपसे बात कर रहा था 37:4, देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 37 और उसका 4था वचन ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अगर आपके पास मराठी है तो मराठी में पढ़िए। मिला? भजन संहिता 37. म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल, तो तुझे मनोरथ पूर्ण करील। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर को अपना आनंद माने, यदि परमेश्वर को तू अपना मूल माने आनंद का, तो वो कहता है वो तेरे हृदय की सब इच्छाओं को पूरा करेगा। मालूम है, लेकिन वो कहता है मुझसे आपसे कितने ही बार कि हम परमेश्वर को हमारा आनंद माने, कि हम परमेश्वर की ख्वाहिश रखें, कि हम परमेश्वर के लिए लालसा रखें, कि हम परमेश्वर के प्रति हमारी इच्छा को रखें, कि जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जब आपकी डिजायर को, जब आपकी इच्छा को, जब आपके हृदय के अंदर में तीव्र जो इच्छा है वो परमेश्वर के लिए हो, परमेश्वर की बातों के लिए हो, तो आप कहीं से कहीं तक टेम्पटेशन में नहीं पड़ेंगे, कहीं से कहीं तक आप अभिलाषाओं में खिंच करके फंस करके आप परीक्षाओं में, प्रलोभनों में नहीं पड़ेंगे। इम्पॉसिबल है। मालूम है यीशु मसीह के लिए इतना आसान क्यों था ये बोलना कि नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं बनाऊंगा पत्थर को रोटी, मैं नहीं गिरूंगा तेरे कदमों के ऊपर में। मालूम है कि मैं नहीं यहाँ से कूद करके प्रूव करूंगा कुछ। मालूम है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में आनंदित था। यदि आप परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपनी इच्छा मानते हैं, अच्छा अपने सुख का मूल मानते हैं, यदि आप उसी में आनंदित रहते हैं, आपके मन की इच्छा है परमेश्वर तुझे देखना चाहता हूँ, हे परमेश्वर तेरी महिमा को दिखा दे, मैं तेरे चेहरे को मैं देखना चाहता हूँ। जब आपके मन के अंदर में ये चल रहा होता है तो आप प्रलोभनों में नहीं पड़ते, आप मोह में नहीं फंसते। क्योंकि मोह में फंसने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर में अभिलाषा हो, अभिलाषा, अपने मन की अभिलाषा, किसी और के मन की नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके चारों तरफ पाप करने के 1000 खुले दरवाजे हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप आसानी से उसमें से, उसके बीच में से निकल जाओगे बगैर किसी दरवाजे को छुए, बगैर किसी दरवाजे में प्रवेश किए। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके हृदय के अंदर अभिलाषा नहीं है। इसलिए हे प्रियो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, जो शब्द है वो ये 37:4 में, अंग्रेजी में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वही मुझे याद भी है। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड मतलब परमेश्वर में अपने आप को आनंदित, अपने आप को सुखी, अपने आप को बड़ा मस्त रख, परमेश्वर में आनंद पाते रहे। ये प्रभु तू है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा गीत है अमित कामले का, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, उसी में आनंदित रहे। क्योंकि जब वो आपकी अभिलाषा का केंद्र होता है तो कोई और अभिलाषा आपके आसपास भी नहीं फटकती, और जब कोई और अभिलाषा आपके आसपास नहीं फटकती तो ना तो आप खींचने वाले हो, ना तो आप फंसने वाले हो। ये परमेश्वर में कैसे अपने आप को सेफ रखूं, इस संसार में कितना पाप है, इस संसार में कितना कुछ है, इस संसार में मालूम है आप लूत के समान होंगे जो सुदोम और गोमोरा के बीचों बीच रहकर भी पाप से अछूता था। संभव है। प्रेज द लॉर्ड। लूत के लिए संभव था कि सोदोम और गोमोरा जो आग और गंधक में जल करके खत्म हो गए, जहां पर पाप इतना ज्यादा था, एंड स्पेशली वहां पर सेक्सुअल सिन इतना ज्यादा था, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन वहां पर भी लूत आराम से था और उसमें जरा सा भी पाप नहीं था, उसके अंदर अभिलाषा ने प्रवेश नहीं किया। यदि अभिलाषा नहीं है तो पाप में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। आपका मतलब यदि अभिलाषा नहीं है तो आप खींचने वाले नहीं, यदि अभिलाषा नहीं है तो आप फंसने वाले नहीं।
मालूम है आपको, चुंबक जो होता है, मैग्नेट, चुंबक मालूम किसको खींचता है? लोहे को खींचता है ना। चुंबक जो है वो किसको खींचता है? लोहे को खींचता है। यदि आप लोहा नहीं है तो आप खींचेंगे नहीं। सोने को थोड़ी ना खींचता है चुंबक, प्लास्टिक को थोड़ी ना खींचता है चुंबक, लकड़ी को थोड़ी ना खींचता है चुंबक। उसको एक चीज चाहिए, मालूम है क्या? लोहा होना चाहिए। बचपन में हम लोग खेल खेला करते थे इस तरह से कि जो जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, उसको जमीन में हम लोग डाल देते थे, खेलते थे ऐसा धूल मिट्टी में गर्मी के टाइम पे। थोड़ी देर उसको धूल में ऐसा रगड़ते थे और उसके अंदर उसको ऐसे उठाते थे, और चुंबक में बहुत छोटे 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 धूल के कण चिपक जाते थे, और उसको लेकर के हम कागज के ऊपर में ऐसे रखते थे। कागज के ऊपर रख के यहाँ नीचे से हम लोग उसमें मैग्नेट लगाते थे, तो वो सब ऐसे खड़े हो जाते थे, क्योंकि मालूम है वो धूल में जब हमने चुंबक को डाला तो धूल में जितना भी लोहा था चिपक करके आ गया। धूल उधर ही छूट गया, लेकिन जितना लोहा था चिपक करके आ गया। चुंबक खींचती है किसको? लोहे को। शत्रु को अभिलाषा चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर अभिलाषा नहीं है, यदि आपके अंदर अभिलाषा नहीं है, तो वो आपके अंदर अभिलाषा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। उसके लिए आपके सेंसेस का उपयोग करेगा, आपके कान का, आपकी आंख का, आपके स्पर्श का, आपकी स्मेल का। आपको भूख नहीं लगी होगी, लेकिन आपकी नाक में जब स्मेल जाती है ना आपकी फेवरेट डिश की, तो आपको भूख लगने लगती है। मतलब मैं आपके सेंसेस का, आपकी जो जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपके शरीर की, उनका उपयोग करता है ताकि आपके अंदर में अभिलाषा को उत्पन्न करे, क्योंकि उस अभिलाषा के बगैर उसका हर वार खाली जाने वाला है, वो जानता है। इसीलिए यीशु मसीह के ऊपर उसके द्वारा किया गया हर वार, हमने पढ़ा ना अभी हाल ही में 4:15 इब्रानियों में, कि हमारी ही तरह उस सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। और ऐसा नहीं था कि प्रेशर से करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। मालूम है कई बार हम लोग सोचते हैं ना, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, लूं नहीं लूं, बोलूं नहीं बोलूं। वो यीशु मसीह को स्ट्रगल नहीं था। मालूम है क्यों स्ट्रगल नहीं था? क्योंकि अभिलाषा नहीं थी। अभिलाषा के बगैर चुंबक किसी काम का नहीं। यदि लोहा नहीं है तो चुंबक किसी काम का नहीं। आपके अंदर अभिलाषा नहीं है तो शैतान चाहे कुछ भी कर ले, आपके ऊपर प्रभाव नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने हृदय की रक्षा सब बातों से अधिक करो। इसलिए अपने आप को इससे चलाओ कि परमेश्वर, तू ही मेरा मूल है सुख का, आनंद का, सब कुछ मुझे तेरी ओर से मिलता है। और किसी भी बात की अभिलाषा में न फंसे। किसी बात में अभिलाषा, अभिलाषा अच्छी बातों की, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, उस अभिलाषा में कोई बुराई नहीं, उसके बारे में बात नहीं। इस संसार में जो जो करप्शन है, जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो सड़ाहट है, भ्रष्टता जो है इस संसार में, वो बुरी वासना से है, बुरी इच्छा से है। बुरी इच्छा, और बुरी इच्छा आपके और मेरे अंदर नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप और मैं प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु ने हमें नया स्वभाव दिया है। प्रभु ने आपको नए सिरे से बनाया है, आपको नए सिरे से उसने रचा है। आप उसके हाथों की नई रचना है, ताकि आप मसीह यीशु में उन कामों को करें जिन्हें करने के लिए प्रभु ने आपको तैयार किया है, जिन कामों को प्रभु ने आपके लिए पहले से बनाया है। इफिसियों के 2 अध्याय में लिखा हुआ है, मुझे लगता है 10वां वचन होगा। आप याद रखिए, अभिलाषा के बगैर आपके ऊपर कोई मोह, प्रलोभन, टेम्पटेशन, परीक्षा काम नहीं करने वाली। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, शत्रु ने आदम और हवा के अंदर अभिलाषा को उत्पन्न किया। पोतीफर की पत्नी ने अभिलाषा को यूसुफ के अंदर उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गई। बालाम ने बालाक को कहा कि किसी ना किसी तरीके से लड़कों को, इजराइल के जवान लड़के जो हैं, उनको बहला फुसला लो तुम्हारी लड़कियों के पीछे। और उसके बाद में वे लोग व्यभिचार करेंगे, वो लोग मूर्तों के सामने दंडवत करेंगे, मूर्तों के सामने चढ़ाया हुआ खाएंगे, अपने आप वो लोग श्राप में पड़ के खत्म हो जाएंगे। मानो प्रलोभन, प्रलोभन, प्रलोभन के लिए अभिलाषा। और मैं आपको बतलाऊं, इसीलिए सिस्टमेटिकली शत्रु काम करता है आपके कानों में कुछ शब्दों को डालने के लिए, ताकि आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए, आपकी आंखों के सामने कुछ चीजों को लाने के लिए, ताकि कुछ इच्छाएं उत्पन्न हो जाए। आपके आपके सेंसेस के ऊपर में शत्रु काम करने की कोशिश करता है।
और स्पेशली मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय कि नाना प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आएंगे, आपके सेंसेस के थ्रू आएंगे, आपके दोस्तों के थ्रू आएंगे, आपके आसपास के लोगों के जीवन में दिखलाई देंगे। और शत्रु काम कर रहा है कि आपके अंदर अभिलाषा को उत्पन्न कर ले, क्योंकि याद रखिए अभिलाषा ही गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट वर्स है 15 वचन, याकूब 1:15 में लिखा है। गर्भवती क्या होती है? अभिलाषा। अभिलाषा के बगैर, अगर अभिलाषा नहीं है तो ना तो वो गर्भवती होगी, ना वो पाप को उत्पन्न करेगी, और ना पाप मृत्यु को लाएगा। समझ में आया आपके? सब बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अभिलाषा का प्रॉब्लम, अभिलाषा, डिजायर, और यदि डिजायर नहीं है तो शत्रु लाख कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के ऊपर में फिक्स करके रखिए कि परमेश्वर तू ही मेरी सारी अभिलाषा है, तुझ में ही मुझे आनंद है, तुझ में ही मुझे सुख है, तू ही मेरे सुख का मूल है, मुझे और कहीं से सुख नहीं मिलेगा, केवल तू ही मेरे सुख का मूल है, तू ही मेरी अभिलाषा का केंद्र बिंदु है, मुझे तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। यदि आप उस एक जगह पर बने रहेंगे, मैं आपको बताऊं, चाहे चाहे कुछ भी सामने क्यों ना आ जाए, आप बड़ी आसानी से ना बोल करके निकल के चले जाएंगे, जैसे कि यूसुफ निकल के चला गया। याद रखिए, जैसे कि यूसुफ के पास में मालूम है, ना तो माँ बाप थे आसपास में देखने वाले, ना तो पूछने वाले। वो माँ बाप के लिए मर गया था, माँ बाप उसके लिए मर गए थे, उसको कोई दूसरा आदमी पूछने वाला नहीं था कि तूने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। उसके अंदर में इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वो प्रेम रखता था। परमेश्वर के खिलाफ मैं कैसे करूं, और वहां से भाग गए। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रियो, बार बार आपसे कह रहा हूँ, याद रखिए, बाइबल कहती है यहाँ पे अभिलाषा, जब कोई मनुष्य मोह में, परीक्षा में पड़ता है, वो ये ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे डाल दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ना तो मोह होता है, क्योंकि उसके अंदर में कोई बुरी अभिलाषा नहीं है, वो मोह में नहीं पड़ता, और न वो खुद किसी को मोह में डालता है, क्योंकि वो बुरी अभिलाषाओं से किसी को खींचना नहीं चाहता। परमेश्वर के अंदर में जरा भी अंधकार नहीं, वो तो ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य स्वयं अपनी अभिलाषा से खींचकर, अपनी अभिलाषा खुद की, इसलिए अपनी अभिलाषाओं को ध्यान रखिए, अपने हृदय, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हृदय के अंदर से उठने वाली बात जो मुंह से निकलती है, उससे मनुष्य दूषित या शुद्ध रहता है। हृदय की अभिलाषा, आपके हृदय की अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हृदय की अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा को जब मौका मिल जाता है इंटरेक्ट होने का, अभिलाषा को जब मौका मिल जाता है पूर्णता को हासिल करने के लिए, क्योंकि अभिलाषा तो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई, उसको कुछ चाहिए पूर्ण होने के लिए। जब अभिलाषा पूर्ण हो जाती है किसी तरीके से, बाइबल कहती है पाप को, गर्भवती हो गई अभिलाषा, पाप को जन्म देती है, पाप से मृत्यु उत्पन्न होती है। समझ में आया? सिंपल है, सिंपल चीज है। लेकिन याद रखिए अभिलाषा, आपके अंदर जो पुराना हृदय था, जिसके अंदर में वासनाएं थी, जिसके अंदर में संसार की अभिलाषाएं थी, उस हृदय को परमेश्वर ने कहा कि नए नियम में मैं निकाल करके उसे मांस का नया हृदय दूंगा, और उसके अंदर में मैं अपनी नियम और विधियों को लिखूंगा, और तब वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। तो याद रखिए, आप वो पुराना मनुष्य नहीं है, आप नए मनुष्य हैं, और आपके अंदर में नई अभिलाषाएं परमेश्वर ने डाली हैं। इसीलिए आपके अंदर में इच्छा है कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आपके अंदर में नए अभिलाषाएं डाली गई हैं, और शैतान को चूंकि अभिलाषाएं मिलती नहीं है, इसलिए वो आपकी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू काम करने की कोशिश करता है, आपकी आंखों के सामने, आपके कानों में, आपके टच में चीजों को लेकर के आता है, ताकि आपके अंदर में उन अभिलाषाओं को उत्पन्न करे, और उस अभिलाषाओं को लेकर के वहां से अभिलाषाओं को गर्भवती बना दे, पाप को ले आए और मृत्यु को ले आए। सिंपल तरीका है, अगर सॉल्व करने का है, याद रखिए अभिलाषाओं को नियंत्रित करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हे परमेश्वर, मैं तो तुझ में ही सुखी हूँ, तुझ में ही आनंदित हूँ। परमेश्वर को, अभी हमने पढ़ा ना, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट, भजन संहिता 37:4। उसको अपने सुख का मूल जान, सुख मूल जान, उसी में आनंदित रहे, उसी को अपनी अभिलाषा, पूरी अभिलाषा केंद्र बिंदु हमारा प्रभु यदि रहे तो कुछ भी आपको पराजित नहीं कर सकता।
ऑसम विजयी जीवन को आप जी सकते हैं। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि मैं पास्टर, मेरे संसार में कितना प्रेशर है, संसार में कितना प्रेशर है। कुछ प्रेशर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, कुछ प्रेशर नहीं है। प्रेशर तब लगता है, दबाव तब लगता है जब अभिलाषा होती है। लोहे को चुंबक के पास से गुजरने में प्रेशर महसूस होता है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे, ये लोहा है और ये चुंबक है, तो लोहे को जाने में प्रेशर लगेगा, लेकिन अगर प्लास्टिक जा रहा हो इस चुंबक के पास से, तो वो तो चिपक के भी जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा जरा सा भी कुछ नहीं होने वाला। लोहे को प्रॉब्लम है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये समझिए, लोहे के बारे में बात नहीं कर रहा, चुंबक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभिलाषा के बारे। जिस मनुष्य के हृदय में अभिलाषा है वह 1 किलोमीटर दूर भी प्रेशर महसूस करेगा, पाप की जगह के 1 किलोमीटर दूर भी प्रेशर महसूस करेगा। और जिसके अंदर अभिलाषा नहीं है वह चिपक करके भी जाएगा तो जरा सा भी प्रेशर नहीं होगा। Praise the Lord, Hallelujah। तो इसके लिए याद रखिए, मैं एक बार फिर से इस बात को पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा। हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि हमारे समझ में ये बात आई, और स्पेशली जवान बच्चों को समझ में आई ये बात, बड़ों को भी, जवानों को भी, सभी को, लेकिन विशेष करके मैं जवानों से कह रहा हूं, जब किसी की परीक्षा हो या प्रलोभन हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हे प्रियो, अपने आप को पाप से, परीक्षाओं से, प्रलोभनों से बचाए रखने के लिए सिंपल तरीका ये है कि अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर पर केंद्रित रखें। क्योंकि मैंने आपसे कहा पहले भी, मालूम है कि दाऊद, आदम, हवा और ऐसे बड़े बड़े अभिषिक्त और चुने हुए लोग टेम्पटेशंस के, परीक्षाओं के शिकार हो गए। मालूम है क्यों? क्योंकि अपने हृदय की अभिलाषाओं के ऊपर में काबू नहीं रख पाए। पर स्पेशली आपके लिए संभव है, बड़ी आसानी से संभव है, क्योंकि वे लोग पुराने नियम के समय में थे, आप नए नियम में हैं, और इस समय परमेश्वर ने आपको नया हृदय दिया है, नई अभिलाषाएं दी। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए समझिए कि आप हैं कौन और परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, और हर तरह की टेम्पटेशन, हर तरह का प्रलोभन का जो ताकत है वह गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप एक विजयी जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।